नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बहुत से मौसम विभाग के न्यूज़ चैनल ये बोल रहे हैं कि मानसून में ब्रेक कंडीशन बन सकती है। आप लोगों को इस बात से अवगत करा दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 22 तारीख के बाद एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और अभी तो अच्छी तरीके से मानसून ने देश भर में भारी बारिश की गतिविधियां दी नहीं है और आप बोल रहे हैं कि मानसून में ब्रेक कंडीशन बन सकती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। अभी हम मौसम के बारे में बात करें तो 9 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो 10 जुलाई के दिन देखिए गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। फिर भी अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। लो प्रेशर सिस्टम लगातार सक्रिय बना हुआ है पूर्वी भारत के भागों पर, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और धीरे धीरे दोस्तों ये सिस्टम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की ओर आने वाले दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। इधर दक्षिण भारत की तरफ भी बारिश की तीव्रता में कमी देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार देखने को मिल रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बाकी निचले क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। और आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा 11 जुलाई के दिन। इसी के बीच जो लो प्रेशर सिस्टम है उसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 11 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ मौसम में शुष्कता देखने को मिलेगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम इन भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम के कारण हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश इन भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका 12 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने के आसार दूर दूर तक नहीं है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंच चुकी है और दोनों सिस्टमों के बीच एक और अक्षय रेखा बन जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम, जिसके चलते अनुमान के मुताबिक 13 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत के भागों पर भी 13 जुलाई के दिन बारिश में इजाफा होने की आशंका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के एक बड़े हिस्सों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 13 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। और 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है और मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर निरंतर मानसूनी हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी के बीच मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सभी भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात से आप लोगों को अवगत करा देता हूं
मानसून में ब्रेक कंडीशन दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनेंगे और उन वेदर सिस्टम के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून निरंतर सक्रिय भूमिका निभा सकता है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 15 जुलाई के दिन आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान के भागों पर बना हुआ था वो पंजाब की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है 15 जुलाई के दिन। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। इधर पूर्वी भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ रह सकता है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है दोस्तों। साथ ही साथ बात करने वाले हैं 16 जुलाई के मौसम के बारे में। 16 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए, कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं 16 जुलाई के दिन जिन भागों पर बारिश में कमी देखने को मिलेगी। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। जिस प्रकार से मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई है, उसके चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की तरफ तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके कारण उत्तर भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 16 जुलाई के दिन भी देखा जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी धीरे धीरे बारिश में इजाफा होने की आशंका बन सकती है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर 17 जुलाई के दिन बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, भारी बारिश होने की आशंका नहीं है। पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिलेगा, लेकिन भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि दोस्तों कई सारे मौसमी सिस्टम 17 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक सक्रिय रहने वाले हैं। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी भारी वर्षा होने की आशंका है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के भागों पर बन चुका है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ निरंतर देखा जा सकता है। 18 जुलाई के दिन पहाड़ी भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।